हाय। तुमने मेरी तस्वीर क्यों ली? बाय गॉड मैंने तस्वीर नहीं ली। हाँ, इस कैमरे ने जरूर ली। वैसे तुम्हें ब्यूटीफुल लोकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां खड़ी हो जाओ वो पूरी लोकेशन ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, क्योंकि तुम खुद ही इतनी ब्यूटीफुल हो। आफ्टर ऑल भगवान का घर है तो। और ये जानते हुए भी तुम जूते उतारे बगैर अंदर चले आए? ओह क्या? आई मीन सॉरी। सुमन, तुमने एक बात नोट की? तुम्हारे घर में आने से पहले मैंने अपने जूते उतारे थे। हैव अ गुड डे। कुछ भी कहो, तस्वीरें तो अच्छी खींची जतिन शर्मा ने। जतिन शर्मा नहीं, जतिन शेरगिल नाम है उसका। कुछ भी हो, लेकिन इतनी खूबसूरत तुम पहले किसी तस्वीर में नहीं लगी। रहने दीजिए, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ढेर सारी तस्वीरें हैं आपके पास मेरी। आज तक एक भी तस्वीर नहीं खींची आपने मेरी। तुम्हारी तस्वीर तो मैंने खींच के अपने दिल में कैद रखी है सुमन। हाँ, रहा सवाल ऐसी तस्वीरों का तो अभी खींच देता। जतिन का कैमरा तो है ही तुम्हारे पास, जाके एक रोल ले आता हूँ। ऐसी तस्वीरें खींचूंगा कि तुम इन तस्वीरों को भूल जाओगी। मैं इन तस्वीरों को कभी नहीं भूलूंगी। इन्हें देखकर मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है कि मैं खूबसूरत हूँ। अच्छा लगता है जब कोई तारीफ करता है। A woman needs to be pampered। जतिन की इन तस्वीरों को देखकर मुझे कितने दिनों के बाद याद आया कि मैं एक माँ, पत्नी या बहन ही नहीं, एक औरत भी हूँ जिसे लोग देखते हैं, देखना चाहते हैं। तभी तो वो मुझे ये मॉडलिंग की ऑफर देकर गया है। तो क्या तुम उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करोगी, मॉडलिंग करोगी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि तुम उस ऑफर के बारे में सोच रही हो, वरना तुम जतिन को उसी वक्त जवाब दे देती। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या जवाब देना चाहिए था? वही जो तुम सोच रही हो। सोचने का वक्त ही तो देकर गया है वो मुझे। तो फिर सोचो, अच्छी तरह से सोचो। हाँ, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ। एक औरत बनकर सोचूं या एक बीवी बनकर? तुम्हारे घर में कितनी शांति है रवि। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पवित्र स्थान पर बैठा हूं। जीजू, सुख शांति तो सब मन की बातें हैं। मीरा के साथ विपासना करते हुए मैंने एक बात सीखी है, अगर मन शांत हो तो घर भी शांत रहता है। मन को शांत रखना कितना मुश्किल होता है रवि। ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें अच्छा बुरा सब कुछ साफ साफ नजर आता है। ना तो मन से झूठ बोला जा सकता है और ना ही मन से भागा जा सकता है। जीजू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं रवि, प्रॉब्लम है या होने वाला है, या फिर मेरा मन ही कुछ ऐसा सोच रहा है। जीजू, आप सुनीति को लेकर इतना परेशान ना हो। मैं सुनीति को लेकर परेशान नहीं, मैं सुमन को लेकर परेशान। क्या? सुमन दीदी? उन्हें लेकर आप क्यों परेशान हैं? हाँ रवि, सुमन को किसी ने मॉडलिंग का ऑफर दिया है। मॉडलिंग? और वो भी सुमन दीदी? कितनी अजीब बात है ना मीरा, लेकिन ये फैक्ट है। मुझे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। इसमें अजीब बात क्या है? अगर आपको मॉडलिंग का ऑफर मिला है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कितनी सारी लड़कियां मॉडलिंग करती हैं। मॉडलिंग करने में हर्ज क्या है? हर्ज है मीरा। जिस आदमी ने मुझे मॉडलिंग का ऑफर दिया मैं उसे जानती तक नहीं। हाँ, वैसे हीरोइन बनने से पहले रानी मुखर्जी करण जौहर को नहीं जानती थी, और ना ही करण जौहर रानी मुखर्जी को जानता था, लेकिन फिर भी दोनों ने काम किया और हो गई जान पहचान। उनकी बात अलग है। ना ही रानी मुखर्जी का कोई बच्चा है और ना ही पति, और ना ही उस पर कोई घर संभालने की जिम्मेदारी है। कितना फर्क है हम दोनों में। कोई फर्क नहीं है, वो भी एक औरत है और आप भी एक औरत हैं। तो एक औरत अपना घर और करियर नहीं संभाल सकती क्या? करियर? तो क्या सुमन दीदी मॉडलिंग को अपना करियर बना लेंगी? हो सकता है रवि, अगर उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बाद में और ऑफर आने लगे तो करियर तो बन ही गया ना उसका ये। ओह कम ऑन जीजू, सुमन दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। यू जस्ट रिलैक्स।
और सपोज सुमन दीदी ने मॉडलिंग को अपना करियर बना भी लिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा रवि? क्योंकि मैं जानता हूं जीजू कि सुमन दीदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनका घर, उनका पति और उनकी बेटी। ओहो, पति, घर, बेटी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप भी तो इम्पोर्टेंट हैं। मेरे ख्याल से आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो तू कर ले। मैं? अगर मीरा मॉडलिंग करना चाहे रवि, तो क्या तुम उसे करने दोगे? जीजू, ना ही मीरा ऐसा कुछ करेगी और ना ही सुमन दीदी। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मीरा। हेलो मीरा। अरे भाई, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे मैं और जीजू। कमाल है, मैं और दीदी यहाँ पर तुम दोनों की बातें कर रहे थे। क्या तुम सुनीति के घर पे हो? रवि, सुनीति यहाँ पर नहीं रहती। एनीवे, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैं वहां आ जाऊं? क्यों? क्योंकि मुझे और दीदी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है तुमसे। कौन सी जरूरी बात डिस्कस करनी है तुम दोनों को? अच्छा बाबा, आता हूं, मैं आता हूं और दीपक जीजू को भी लेकर आता हूं। ठीक है, बाय। चलिए जीजू, हमारी पत्नियों को हमसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। डिस्कस? मतलब सुमन मॉडलिंग के बारे में सोच रही है? दीपक जीजू भी वहीं पर हैं। कमाल है, आज से पहले तो बिना बताए मुझे कहीं नहीं गए। ऐसा होता है दीदी, he also needs his space। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी नहीं रोका है कहीं जाने से। पता है, जो पति होते हैं ना, ये जानबूझकर पत्नी को फोन करके नहीं बताते कि वो ऑफिस के बाद कहाँ जा रहे हैं। ये देखने के लिए कि पत्नी परेशान होती है या नहीं, उसे ढूंढने के लिए निकलती है या नहीं। बहुत बड़ा ईगो होता है इन मर्दों का। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मॉडलिंग नहीं करूंगी। ये तो गलत डिसीजन है। वैसे आपकी मर्जी। अच्छा, उसका क्या हुआ? आप तारा को बोर्डिंग स्कूल भेज रही हैं या नहीं? क्या सोचा आपने? हाँ, दीपक को लगता है बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने से बच्चा स्ट्रांग बनता है, इंडिपेंडेंट बनता है। यही तो बात करनी है मुझे रवि से। वो भी तो बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ा है ना। I think he'll be able to guide you properly। आना चाहिए दोनों को। फोन तो कर दिया था हमने। लाओ, मैं फोटोग्राफ रख देती हूँ। यू डोंट वरी एट ऑल। आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे मॉडल मिल गई है। या नाम, उसका नाम सुमन है। हाँ, एब्सोल्युटली फ्रेश, बिल्कुल नया चेहरा है। आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए नया चेहरा ही चाहिए था ना? नहीं, बिल्कुल घरेलू है, बट नॉट गवा ना, माइंड यू। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, समझदार हाउसवाइफ है वो। अरे नहीं, चश्मा पहनाने की जरूरत नहीं है, शक्ल से अक्लमंद लगती है वो। फोटोज नहीं, मैं उसके फोटोज नहीं भेजा सकता आपको। बस नहीं भेजा सकता। आपको मुझ पर विश्वास है ना? बस देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो मॉडल परफेक्ट है। हाँ, मान जाएगी वो। नहीं, मान गई है समझो। अगले हफ्ते आप शूटिंग भी फिक्स कर लीजिए। हाँ, अगले हफ्ते आपकी एड फिल्म का काम शुरू हो जाएगा, ताकि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आए तब आपकी एड फिल्म भी तैयार हो लोगों को देखने के लिए। या लीव दैट ऑन। ओके, थैंक यू। माँ हमेशा कहती थी कि बेटा इतना ही झूठ बोलो जितना कि निभा सको। अब अगर सुमन देवी एड फिल्म में काम करने से मना कर देगी तो उसकी रिप्लेसमेंट कहां से ढूंढ के लाएगा जतिन? कितनी एक्सपेक्टेशंस हो गई होगी अब क्लाइंट के मन में। नो वे, सुमन को तो काम करना ही पड़ेगा, उसे मानना ही होगा। सुमन देवी प्लीज मान जाओ, प्लीज 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 प्लीज। ओह शिट। सॉरी, प्लीज प्लीज गॉड, प्लीज 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 हेल्प मी। सुमन मान जाए, सुमन मान जाए, सुमन मान जाए। शीतल क्या कर रही है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा चतुर्वेदी। अरे उसने अब तक अभय से शादी क्यों नहीं की? मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मैंने जब तुम्हारी मौत की उसे झूठी खबर दी थी ना, तब तो बहुत खुश हो रही थी। लग रहा था अभी जाकर शादी कर लेगी। हाँ, लेकिन की नहीं। उसने या अभय ने? अभय ने? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अभय अब भी शीतल से प्यार नहीं करता?
यार तो वो ऑफ कोर्स करता चतुर्वेदी, वरना वो वहां पे रह क्यों रहा होता? रह रहा था, अब नहीं रहता वहां। अब वहां सुनीति वर्मा रहती है। हाँ हाँ जानता हूँ, सुनीति वहां पे रहती है। अरे कम से कम सुनीति और तरुण की शादी हो जाए, ताकि अभय रिटेलिएशन में शीतल से शादी कर ले। लेकिन तरुण तो बीमार पड़ा हुआ है। हर जगह रुकावट आ रही चतुर्वेदी, हर जगह। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। दिनेश प्लीज, जहां इतने दिन सब्र किया ना, कुछ दिन और सही प्लीज। अरे लेकिन मुझे कर्ज देने वाले अब और सब्र नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया चतुर्वेदी कि जब तक मैं उनके पिछले पैसे नहीं लौटाऊंगा वो मुझे और पैसे नहीं देंगे। मैं क्या बोलूं उनसे जाकर कि वो शीतल से पैसे मांगे? मेरी एक बात मानोगे? अब क्या है? तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, कुछ दिनों के लिए, जब तक कि शीतल शादी नहीं कर लेती। जैसे ही शीतल शादी कर लेगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम चले आना। शायद यही ठीक रहेगा चतुर्वेदी। एक बार शीतल की शादी हो जाए, उसके बाद मैं उसके दरवाजे पे पहुंच जाऊंगा पैसे मांगने के लिए। शीतल, क्या चाहिए तुम्हें? माँ, मुझे मुझे मेरे गहने चाहिए थे। गहने मैं यहाँ पर रखती नहीं, और वैसे भी तुम्हें गहने क्यों चाहिए? वो मेरी शादी जो होने वाली है माँ। तुम्हारे गहने लॉकर में हैं, बैंक में। मेरे पास सिर्फ मेरी बहू के गहने हैं। आपका मतलब है मिनी के गहने? मैंने कहा ना, मेरी बहू के गहने हैं। तो फिर संभाल के रखी उन्हें माँ। इस घर में बाहर के भी लोग हैं जो उस कमरे में आते जाते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो बिना पूछे मेरी किसी भी चीज को छूते नहीं। कहो, क्या डिस्कस करना है जो इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया? मैंने नहीं, सुमन दीदी ने बुलाया है, उन्हें ही कोई बात डिस्कस करनी है। मुझे तो पता ही नहीं था आप भी वहाँ हैं। तो क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में मैं भी शामिल हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? डिसीजन तो आपको ही लेना है। रवि को तो मैंने सिर्फ राय लेने के लिए बुलाया है। जी, वो रवि को काफी एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस? मुझे कैसा एक्सपीरियंस है? कैसे नहीं भाई, इतने सालों से पब्लिशिंग बिजनेस में, मेरा मतलब है लिपस्टिक में काम कर रहे हो, तुम्हें तो सारी मालूमात होनी चाहिए इस प्रोफेशन के बारे में। किस प्रोफेशन के बारे में? उसी प्रोफेशन के बारे में जिसके बारे में तुम सोच रही हो। जीजू, आपका मतलब मॉडलिंग है? सुमन, इसमें दुनिया भर के लोगों की राय लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि एक शरीफ आदमी की पत्नी को मॉडलिंग करनी चाहिए या नहीं। जीजू आप भी। जीजू, आप ये क्या कह रहे हैं? दीदी तो बस। एक मिनट मीरा, आपका कहने का मतलब है अगर मैं मॉडलिंग करूंगी तो मैं शरीफ नहीं रहूंगी? मेरा ये मतलब नहीं था। यही मतलब था आपका? अगर आपके ख्यालात ऐसे हैं तो आपने मुझे खुल के क्यों नहीं बताया कि आप नहीं चाहते कि मैं मॉडलिंग करूं? मैं मॉडलिंग करने के खिलाफ नहीं हूं सुमन, मैं सिर्फ तुम्हारे मॉडलिंग करने के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं और आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे उस आदमी पे भरोसा नहीं है। ना जाने कौन है, कैसा है, किस तरह का बिहेवियर करेगा तुम्हारे साथ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ दीपक। तुम जानती नहीं हो सुमन, ये आदमी कैसे होते हैं। इस तरह फंसाते हैं औरतों को अपनी बातों में कि उन्हें गुमराह होने में देर नहीं लगती। दीपक, ऐसे बदमाश लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी इज्जत है सुमन। बस कीजिए, आप दोनों तो लड़ने लग गए। तुम जानती नहीं हो मीरा, मैं मिल चुका हूं उस आदमी से। अच्छा, कब? जब वो सुमन का पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गया था। ओह जीजू, इसका मतलब है आप उससे एक ही बार मिले और एक ही मुलाकात में आपको पता चल गया कि वो शरीफ नहीं बदमाश है। जो आदमी औरत से बिना पूछे उसकी तस्वीरें ले ले, वो आदमी शरीफ हो ही नहीं सकता। रियली? ऐसा क्या उसने? और नहीं तो क्या, उसकी बदतमीजी के बारे में और सुनोगी ना तो हैरान हो जाओगी। सॉरी कहना तो दूर, फोटोग्राफ्स डेवलप करके वो यहां आ गया सुमन को दिखाने।
इम्प्रेस करने, और ये हो गई इम्प्रेस। मैं उससे नहीं, उसके काम से इम्प्रेस हुई थी। ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम इतना इम्प्रेस हो गई हो? तस्वीरें ही तो खींची है ना उसने, ये कोई भी कर सकता है। 10-10 रुपए में फोटोग्राफ खींचते हैं ये स्टूडियो वाले। ऐसे नहीं खींचते वो, जैसे उसने खींची है। अच्छा, ऐसी क्या बात है तस्वीरों में? जरा हम भी तो देखें। नहीं नहीं, तुम क्या करोगे देखकर? मुझे शर्म आती है। क्यों? दिखा दो ना। मॉडलिंग करोगी तो क्या दुनिया वाले देखेंगे नहीं तस्वीरें? ठहरो रवि, मैं ही तुम्हें दिखाता हूं। मुझे नहीं पता था कि इनके ख्यालात ऐसे हैं। और वैसे भी आपने डिसाइड ही कर लिया था कि आप मॉडलिंग नहीं करेंगी। तो फिर क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया मुझे? मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि हमें तारा को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ओह, तो आप तारा को बोर्डिंग स्कूल भेज रही हैं? मैं नहीं, ये भेजना चाहते हैं। हाय। तुम? जतिन? ओह माय गॉड! जतिन शेरगिल! ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! मैं तो तुम्हें भूल गई थी। You stupid, तुम ये कोई तरीका है बात करने का? भूल गई थी मुझे? How could you say this? अरे मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं भूला था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब मैं तुम्हें याद नहीं करता था। To tell you frankly, अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ। Sorry, but at the same time, मैं कभी तुम्हें भूला नहीं था मीरा। I always remembered you. तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, हम लोग ऐसे गेस कर रहे हैं एक दूसरे का नाम। Obviously जानते हैं दीपक। अरे जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। मीरा और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। I tell you, कॉलेज के वो दिन I know. फ्लर्ट करता था मैं तुमसे यहाँ, और फ्लर्ट करते करते I fell in love with you. मैं तो इससे प्यार करने लगा, लेकिन ये Stop it! You're embarrassing me. तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, वैसे के वैसे ही हो। तुम लेकिन थोड़ी बदल गई हो। क्या हुआ? थोड़ी सी नहीं, but मैं I still love you. तुम अगर इतनी मोटी भी हो जाओ ना, तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा मीरा। Oh shit! क्या हुआ? Oh God, ये तुम्हारे गले में शादी का ट्रेडमार्क, मतलब तुम्हारी शादी तरुण सिंघानी से हो गई? ये मैं क्या कर रही हूँ? रोहिणी जी को लग रहा है कि मैं तरुण को चाहने लगी हूँ और मैं तरुण से शादी करने वाली हूँ। नहीं, जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे दिल में क्या है, तो उन पे क्या बीतेगी। मैं उन्हें कह भी तो नहीं सकती कि मैं सिर्फ मिनी को दिया हुआ वादा निभा रही हूँ और उस शीतल सिंघानिया से अपना बदला ले